उठो जागो और जाकर श्रेष्ठ व्यक्तियों से ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी वस्तु है जिसे कोई नहीं छीन सकता। नमस्कार, मैं अनुपमा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। आज हम आपको पटना के प्रमुख अखबारों में छपी प्रमुख खबरों से रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज दिन शनिवार 19 जून 2021। आज के इतिहास में लॉन्च हुआ भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल। 1981 के दिन आज के दिन ही हुआ था एप्पल का जन्म। और महाराष्ट्र के क्षेत्रवाद के गर्व से हुआ शिवसेना का जन्म। 1966 में शिवसेना का गठन किया गया था। सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन बनी थी बेस्ट ऑफ बुकर्स अवार्ड से नवाजा गया था। और आज की खबरों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की महिला और युवा उद्यमियों की शुरुआत। महिला को मिलेगा ब्याज मुक्त 10 लाख का ऋण। सरकार देगी 5 लाख का अनुदान। युवाओं को देना होगा सिर्फ 1% ब्याज। और जन्म मृत्यु के आखिरी जानना जनता का मौलिक अधिकार। हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। और मैट्रिक और इंटर के 2 विषयों में फेल विद्यार्थियों को किया जाएगा पास। और पद्मश्री मिल्खा सिंह नहीं रहे, कोरोना से उनकी मौत हो गई। और दरभंगा ब्लास्ट में आतंकी कनेक्शन की जांच शुरू। पटना जिले में 21 जून को लगेगा मेगा कोरोना वैक्सीनेशन शिविर। और आज से इंटर में नामांकन प्राथमिकता वाले कॉलेज को बनाए पहली चॉइस। डीएलएड के छात्र 22 जून से करेंगे ऑनलाइन पंजीयन। और 2 मरीजों में मिला ब्लैक फंगस के साथ साथ व्हाइट फंगस। आईएमए का प्रोटेस्ट दे दिखा अस्पतालों की ओपीडी पर इसका असर। और बिहार में 347, पटना में 41 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। और महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से परिवार की आमदनी बढ़ेगी। स्वयं सहायता समूहों में अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ा जाएगा। और बिना पहचान पत्र वाले को भी वैक्सीन दिया जाएगा। जुलाई से शुरू होंगे महाअभियान से पहले लिया गया यह फैसला। और पीएम केयर फंड से लगेंगे 62 ऑक्सीजन प्लांट। 10 केंद्रों पर कोविड फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए क्रैश कोर्स शुरू किए जाएंगे। और नजीर नहीं बनेगा दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला। दिल्ली दंगा मामले में 3 आरोपियों को जमानत देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी व्यवस्था। और बीते 3 वर्ष के औसत आधार पर ही होंगे सीबीएसई 12वीं के अंक। और महामारी से निपटने के लिए तैयार किए जाएंगे 1 लाख कोरोना योद्धा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया के तहत क्रोएस कोर्स का किया उद्घाटन। फाइजर मॉडर्ना के वैक्सीन से कम नहीं होता स्पर्म काउंट। और अब बात हिंदुस्तान में छपी खबरों की। पटना हाईकोर्ट के अनुसार मुखिया अपनी पंचायत में मौत की जानकारी 24 घंटे में दें। और चाचा भतीजा ने खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा। दरभंगा पार्सल विस्फोट की जांच एटीएस ने की शुरू। और बिहार बोर्ड के 2 लाख छात्र ग्रेस से हुए पास। और लोहट में 1 और मोतीपुर में 2 इथेनॉल प्लांट लगाए जाएंगे। 9 इथेनॉल इकाइयों के लिए जमीन आवंटित। 1 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ। और पिछले सत्र के 11वीं के छात्र अभी तक नहीं हुए हैं पास। और संक्रमण की जद में आए 50% लोगों के फेफड़े हुए कमजोर। बच्चों में संक्रमण के बाद का असर का होगा अध्ययन। और 4 घंटे के इंतजार के बाद 1/4 मरीजों की हुई जांच। और 45% छात्रों को सता रहा है कम अंक आने का डर। और 2014 में सफल बिहार कर्मचारी चयन आयोग के विद्यार्थियों को प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का टाइपिंग टेस्ट जल्द होगा शुरू। और सायरन और माइक लगी बाइक के साथ चलेगी ट्रैफिक पुलिस। पटना यातायात पुलिस को 17 हाईटेक बाइक दी गई है। और दाखिलों को 4126 वसुधा केंद्र आवेदन आज से शुरू किए गए हैं। सीबीएसई और आईसीएसई के छात्रों को बाद में मिलेगा मौका। और सब्जी विक्रेताओं को देना होगा उचित दाम पर खाद बेचने का शपथ पत्र। और सूबे में प्लास्टिक हुआ 25% महंगा। गरीबों को छप्पर छाड़ने में हो रही परेशानी। पुराने प्लास्टिक से ही काम चलाना पड़ रहा है। और 2 दिनों से खतरे के निशान छूने को बेताब है कमला नदी। गंडक को छोड़कर सभी नदियां जलस्तर अपनी सीमा में। और 1/3 अस्थायी कर्मियों से अपना काम चला रही है कंपनियां। अस्थायी कर्मचारियों की बहाली में 9 से 12% की हुई है बढ़ोतरी दर्ज। और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि लापरवाही तीसरी लहर को न्योता देने के बराबर है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस मौजूद रूप बदलने की संभावना बनी हुई है। और दुनिया भर में कोरोना से लगभग 40 लाख लोगों की गई है जान। तो वहीं टीका लगने के बाद भर्ती होने का जोखिम 75 से 80% तक हुआ कम।
और नए नाम से भारत में फिर से आया पबजी का भारतीय वर्जन बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया शुक्रवार को भारत में लॉन्च किया गया। और अब बात दैनिक भास्कर में छपी खबरों की। IGIMS पीएमसीएच में 7,150 कैंसर मरीजों की कीमोथेरेपी और सेकाई नहीं हो पाई, 10 दिन से नहीं आए हैं डॉक्टर। और वैक्सीनेशन के प्रतिदिन जारी डाटा और एक माह के कुल आंकड़ों में 11 लाख का अंतर। और बिहार में फेफड़े में ब्लैक फंगस का पहला मरीज मिला। और धांधली को मंजूरी, हटाए गए 780 स्वास्थ्यकर्मी 20 घंटे में फिर से बहाल, सिविल सर्जन बोले ये जनहित में जरूरी। और ट्विटर का इंडिया से सवाल, आपकी नीति महत्वपूर्ण या देश? समिति की 2 टूक, आपकी नीति नहीं, देश का कानून सर्वोपरि। और कोरोना की दूसरी लहर में सिर्फ 0.41% लोगों को ही मिला मेडिक्लेम। कोरोना से मौत के सही आंकड़े नहीं दे रही सरकार, ये कैसा गुड गवर्नेंस है। और 12+ बच्चों के लिए पहले वैक्सीन 10 दिनों में आ सकती है, यह वह भी स्वदेशी जायरस कैडिला इमरजेंसी यूज की अनुमति मांगेगी। और खोदी गई 30% सड़कों को ही अब तक बनाया गया, वो भी ऐसे कि कुछ दिन बाद ही पहले से ज्यादा हो गई खराब। और बाबा रामदेव के बयान के खिलाफ डॉक्टरों ने ओपीडी को 4 घंटे तक रखा ठप, बिना इलाज लौट गए बहुत सारे मरीज। और कोरोना से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बेउर जेल के 702 कैदियों को मिली जमानत। कोरोना से जंग के लिए देश भर में 1 लाख वॉरियर्स तैयार किए जाएंगे। बिहार में 9 जिले में 10वीं और 12वीं के पास को दी जाएगी ऑन जॉब ट्रेनिंग। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में 25% घटा, बिजनेस पूरी तरह से बाजार खुलने पर बढ़ेगी उम्मीद। स्टेशनों पर अन्य जानकारियां लिखी जाएगी हिंदी में। क्षेत्रीय रेल राजभाषा कार्यान्वयन समिति में 17वीं बैठक में बोले जीएम। और कोरोना ने योग दिवस को किया फीका, इस बार घर में ही रहकर करें योगासन। और हर साल साइबर मामले में बढ़ रहे हैं बचाव पर 9 लाख करोड़ से अधिक खर्च, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। और नाम की रह गई बुक बिल्डिंग, 1-2 रुपए अंतर वाले प्राइस बैंड पर आ रहे हैं IPO। और मुंबई में 2000 से ज्यादा लोगों को लगे फर्जी टीके, बॉलीवुड भी इसका शिकार। और मोदी ने 13 देश के नेताओं को पीछे छोड़ा, अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट का सर्वे, बाइडन मार्केट भी मोदी से पीछे। और दिल्ली के ढाबा वाले बाबा ने की आत्महत्या की कोशिश, अस्पताल में हुए भर्ती। और विश्व के सबसे महंगे आम का एक पेड़, पूर्णिया में भी एक आम की कीमत है 21,000 रुपए। और भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जुड़ेंगे भारत और नेपाल, मां जानकी से जुड़े धार्मिक स्थानों का होगा जुड़ाव। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत भारत और नेपाल जुड़ेंगे। तो ये थी पटना के प्रमुख अखबारों में छपी प्रमुख खबरें। तो ऐसे ही तमाम खबरों और जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल डेमोक्रेटिक लाइव। नमस्कार।